देव गुरु धर्म की जय। पूरे ब्रह्मांडीय शक्तियों की आज्ञा लेकर, हे प्रभु, हे परमपिता परमेश्वर, आपकी कृपा दृष्टि हमारे पूरे 8 दिन तक कंटिन्यूअसली रहे। आप हमारे साथ रहे। आपने जो ज्ञान दिया है, आपने जो ज्ञान बांटा है, वह हम प्रसार करने की कोशिश कर रहे हैं। आपकी दिव्य भव्य ऊर्जा के साथ आप हमें हर वक्त हमारे साथ प्रेरणा के जैसे रहे। और अगर हमसे कोई बोलने में गलती हुई होती होगी तो आप हमें क्षमा करें। इन्हीं भावों के साथ नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयर्यानम, नमो उवज्झायनम, नमो लोये सवसाहुनम, एसो पंच नमोकारो सव पावपनासनो, मंगलानंच सव्वेसिम परमम हवै मंगलम। आइए, कल की क्लास की थोड़ी बहुत रिवीजन मैंने आप लोगों को बता दिया है। कल मैंने क्या लिया था, आज हम लोग नए से शुरुआत करेंगे। ठीक है। अब आपने कल देखा कि मेडिटेशन का क्या महत्व होता है ना। मेडिटेशन हमारे जीवन में क्या करता है, नकारात्मकता से सकारात्मक तक लेकर जाने की कोशिश करता है। हमारे जो थॉट प्रोसेस चालू रहती है, दिन भर जितने नेगेटिव थॉट्स चालू रहते हैं, उन सारों को एक बंद, एक स्पीड ब्रेकर लाने का काम हमारा मेडिटेशन करता है। और वह मेडिटेशन हमें क्या देता है, उसके बाद में पीस देता है, शांति देता है, आनंद देता है, यानी हैप्पीनेस देता है, सेल्फ रियलाइजेशन देता है। मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं और मुझे करना क्या है, यह भाव जो है वह आपको मेडिटेशन, मैं शून्य हूं और मुझे शून्य की ओर जाना है, यह शून्य का भाव जब आपके भीतर में आता है, तब आप आपकी सारी मुश्किलों से पार कर देते हो। आपके अंदर एक धैर्य आने लगता है, आप एक हिम्मत, एक कॉन्फिडेंस आने लगती है, आपको स्वयं के प्रति एक सेल्फ रिस्पेक्ट आने लगता है और स्वयं से आप प्यार करने लग जाते हो। तो ये सेल्फ रियलाइजेशन उतना इम्पोर्टेंट होता है। और जब आपको सेल्फ रियलाइजेशन होता है कि मैं कौन हूं, मैं कहां से आई हूं, मुझे करना क्या है, तब आप जागृत अवस्था, हर कदम आपका अवेयरनेस के साथ रहेगा। हर कदम में आप एक एक स्टेप पे आप सावधानी बरतोगे, अवेयरनेस, सावधानी, जागृत, हर पल आप जागृत रहोगे, हर पल आप अवेयर रहोगे। तो ये कब सारा सब कुछ पॉसिबल होता है, जब आप एक मेडिटेशन करने लग जाते हो। जैसे हमारे रोज के क्लासेस ट्यूसडे और सैटरडे चलते हैं, तो मेडिटेशन करना हमारे जीवन में अति अवश्य है। ध्यान की ऊर्जा से आपके जीवन में क्या बदलाव आ सकता है, तो डिसीजन मेकिंग, जो आप डिसीजन नहीं ले पाते हो या कोई आपको पूछता नहीं है, अगर आपने डिसीजन लिया तो आपको हमेशा कंफ्यूजन रहता है, मैंने ये करना चाहिए या नहीं, मैंने इसको इस कदम पर आगे बढ़ना चाहिए था क्या नहीं, मेरा ये डिसीजन सही होगा क्या नहीं। ये हर पल एक भय आपके मन में रहता है। तो सबसे पहले आपको अगर डिसीजन बनाना है, डिसीजन मेकिंग पावर अगर आपको बढ़ानी है, तो आपको मेडिटेशन करना जरूरी है ना। आप दिमाग का पूरा इस्तेमाल करना यानी ध्यान है। साइंस के अनुसार हम अपने दिमाग का मात्र 2% भाग ही उपयोग करते हैं। और जब आप ध्यान करने के लिए आपका दिमाग का शांत होना बहुत जरूरी है। मन में कोई क्रोध ना हो, जलन होने पर ध्यान पॉसिबल नहीं होता है। हर काम जो भी आप कर रहे हैं, उसे पूरे एकाग्र चित्त कर कर आप 100% ध्यान कर सकते हो। मैं आपको ध्यान में क्या चिंतन करना है, ध्यान का अर्थ क्या होता है, ध्याता का ध्येय के साथ एक तान होना जाना, एक तान माना एक स्वरूप हो जाना, शून्य स्वरूप, एकमेव चित्त, ध्यान, है ना। एकमेव चित्त हमारे प्रभु, एकमेव चित्त हमारी आत्मा। तो ये जब आप एक साथ एक कदम पर, एक ही लक्ष्य पर आप जब चलोगे,
तो उसे ध्यान कहते हैं, है ना। रोटी बनाते बनाते रोटी बना रहे हो या सब्जी छोक रहे हो, और अगर आपका ध्यान सीरियल की ओर जाता है तो आप क्या हो जाते हैं, आपका वो ध्यान विचलित हो जाता है। या तो आपकी रोटी जल जाएगी या तो आपकी सब्जी जल जाएगी। एक चित्त पर एक ही काम करे, एक लक्ष्य पर, तब आपका वो ध्यान सार्थक हो सकता है। और ध्यान में एकाग्रता, आपको एकाग्रता। एकाग्रता, यस, एकाग्रता से आपको करना है। मैं शुद्ध, सरल और पवित्र आत्मा हूं। ध्यान में आपको क्या बोलना है, मैं शुद्ध, सरल और पवित्र आत्मा हूं। जब आप ये संकल्प के साथ बैठते हैं कि मैं स्वस्थ हूँ, मैं समृद्धशाली हूँ, मैं बिल्कुल सुखी हूँ, मैं आनंदित हूँ, तो ऑटोमेटिकली आपका वह चिंतन उसी थॉट प्रोसेस में चलता है। इसलिए मैं शुद्ध हूँ, मैं सरल हूँ और मैं पवित्र आत्मा हूँ। जब आप आत्मा को एक कमांड दे दोगे, एक कमांड दे दोगे कि मैं पवित्र हूं, तो आपके आत्मा में, आपके मन में कोई नेगेटिव थॉट्स आए भी तो वो तुरंत चले जाएंगे। आते हैं थॉट, है ना, इसे वक्त लगता है, पर आप उससे धीरे 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 मेडिटेशन, ध्यान के प्रक्रिया से वो निर्मूलन हो सकता है। ठीक है। आपकी सबसे पहली अगर चीज, अगर आपकी कोई ध्यान से होती है तो आपकी मेमोरी पावर बढ़ जाती है, कंसंट्रेशन लेवल बढ़ जाता है, मन शांत हो जाता है, क्रिएशन पे फोकस कर सकते हैं। जो आपको क्रिएशन कुछ करना है, आपको कुछ काम करना है, तो आप, अगर आपको कोई डिसीजन, तो 2 मिनट का ध्यान करो, उसके बाद में आप कोई डिसीजन लो, आपका वो डिसीजन सबसे हाईएस्ट लेवल का होगा। तो इस तरह से फोकस करें, और फोकस करने के बाद ही, जैसे मोबाइल का इन्वेंशन हुआ, मोबाइल का इन्वेंशन किसने, उसने ध्यान किया, उसने चिंतन किया, उसने सारा खोज कर ला, एक ही लक्ष्य बनाया कि मुझे मोबाइल का इन्वेंट करना, तो वो मोबाइल का इन्वेंशन हो गया। ऐसा जब आप एक ही फोकस पर, एक ही चित्त पर, एक ही अभ्यास पर जब आप फोकस करोगे, तो वह ध्यान आपका बेहतर से बेहतरीन हो जाएगा। इससे आपकी ही रक्तचाप, मतलब जो आपके अंदर के जो खून बहते रहता है, वो भी आपका क्या हो सकता है, वो भी बिल्कुल अच्छी तरह से, मतलब उसमें कोई खराबी नहीं, ऐसा वो आपका खून का भी आकार, रक्तचाप, वो भी आपका ठीक तरह से चालू रहेगा। तनाव से आप बीपी। मुक्त रहोगे। बीपी, हाँ, हेमोग्लोबिन वगैरह जो भी आपकी समस्या है, रक्त के इसमें अशुद्ध रक्त है, शुद्धता का है, या आपके हार्ट तक आपका रक्त नहीं पहुंच रहा है, कई ब्लॉकेजेस है, तो आप स्मृति उसमें वृद्ध होने की गति में कमी, यानी शरीर की रोग प्रतिरोधक को आप रोक सकते हो। शरीर में जो रोग आने वाले होते हैं, शरीर के रोग तो हम लोग भक्तामर की गाथाओं से कर ही सकते हैं, पर अपने मन के रोग जो होते हैं, है ना, मन के रोग को क्लींजिंग का प्रोसेस करना, यानी हमारा ध्यान है। क्लींजिंग प्रोसेस हमारी ध्यान है। जैसे कोई एक मोबाइल आपको चार्ज करना पड़ता है ना, मोबाइल की बैटरी डाउन हो ही जाती है ना, आप दिन में कितने बार उसको उपयोग करते हो, तो मोबाइल की बैटरी डाउन होती है, तो आपको क्या करना पड़ता है, उसे चार्ज करना पड़ता है। तो हमारा यह शरीर क्या है, एक मशीन है, ये चलते रह रहा है ना, सुबह से लेकर रात तक आप काम कर रहे हो, कर रहे हो, कर रहे हो, फिर इसको चार्ज करने का प्रोसेस कौन सा है, वो है ध्यान, मेडिटेशन, है ना। इसे भी चार्ज करने की जरूरत होती है। तो आंतरिक सौंदर्य को बढ़ाने से भौतिक सुंदरता भी बढ़ती है। तो ऐसा हमारा यह ध्यान का चैप्टर जो है, वो हम लोगों ने पूरी तरह से कंप्लीट किया। फिर कैसे करें श्री भक्तांबर का ध्यान। अब भक्तांबर का ध्यान कैसे करना है, अपने भक्तांबर का ध्यान किस तरह से करोगे, अपने खुद के लिए एक बेहतर स्थान खोजोगे, ऐसी जगह पर बैठोगे जहां पर आपको कोई डिस्टर्ब ना करे,
है ना, आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, ऐसे स्थान पर आपको बैठना है। ध्यान की तैयारी से पूर्व आपको ध्यान करने के स्थान को आपको क्लीन करना है। जैसे हम लोग सामायिक के लिए बैठते हो, वैसे ही जैसे पूंजनी से हम लोग साफ करते हो उतनी जगह, वैसे ही ध्यान करते वक्त आपको उस जगह को क्लीन करना है। और आपको जहां पर कोई शोरगुल नहीं है, बिल्कुल आपका मन लग सकता है, उस जगह पर आपको बैठना है। ठीक है, फिर आप ऐसा माहौल अपने एक रूम में भी बना सकते हैं। जरूरी यह है कि आप शोरगुल वातावरण से बचे और शांति तथा सुकून का वातावरण में आपका मन भटकता नहीं है। फिर आपको क्या करना है ध्यान के लिए, और क्या कर सकते हैं, जैसे वातावरण को सुगंधित एवं प्रफुल्लित बनाए। थोड़ा सा आपको क्या धूप दीपक कर ले, है ना, धूप दीपक कर कर उस वातावरण को उस सुगंधित बना दीजिए। या थोड़े से अगर कोई कुछ फ्लावर्स नीचे गिरे हुए होंगे, पेड़ों से नहीं तोड़ना है, सुगंधित पुष्प को एक बाउल में भरकर रख दीजिए। वैसे आपको आपके वातावरण को सुगंधित एवं प्रफुल्लित बनाना है। फिर श्री भक्तांबर ध्यान की बैठक कैसी होनी चाहिए, कि वहां आराम के साथ, जहां पर आपने कोई आपको थकान महसूस नहीं होनी चाहिए, धड़कन नहीं होनी चाहिए, भय नहीं लगना चाहिए। आराम के साथ जो आसन में आपको बैठना अच्छा लगता है, उस आसन में आपको बैठना है। फिर चाहे वो सुखासन हो, फिर वो चाहे वो पद्मासन हो, फिर चाहे आपका वो वज्रासन हो, या आप चेयर पर भी बैठो, पर आराम के साथ ऐसी जगह पर बैठे, आप आपके कमर के पीछे थोड़ा सा एक छोटा सा पिलो लेकर बैठ जाइए। पैर आपके नीचे ना लटके, इसका ध्यान रखिए कि नीचे नीचे जो फ्लोर है वो आपके पैरों को टच ना हो। नीचे एक छोटा सा आपको एक स्टूल या पाटा या कुछ भी ऐसा रख सकते हैं, अगर आपके पैर नीचे नहीं पहुंचते हैं, नीचे टच नहीं हो रहे, तो ये सारा अच्छी तरह से, जहां पर आप आराम के साथ, ऐसा ना हो कि मैं ऐसी टेढ़ी बैठ गई तो मेरी कमर लटक गई, मेरी गर्दन लचक गई, ये ध्यान में नहीं। जो आसन आपको अच्छा लगे, जिस आसन में आप 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट आराम के साथ बैठ सकते हैं, उस आसन में आपको बैठना है ध्यान के वक्त। ठीक है, पीठ उसके बाद श्री भक्तांबर ध्यान का समय क्या होना चाहिए। अब ध्यान के लिए एक निश्चित समय बना लीजिए कि मैं ध्यान इस समय में पर ही करूंगी या इस समय पर ही करूंगा, है ना। जो ध्यान का समय आपको निश्चित कर लेना है कि मेरा रोज का समय यही होना चाहिए। एक समय पर ध्यान न कर सके तो भी किसी भी समय पर पूरे दिन में अपने खुद के विकास के लिए समय निकालकर नियमित ध्यान को करना जरूरी ही है। अगर समझो एक आध दिन आपको पॉसिबल नहीं होता है उसी समय में बैठकर, हम लोग सांसारिक है, तो संसार में रहकर हमें कोई भी कठिनाइयां आ ही सकती है, रोज की चुनौतियां हमें फेस करनी ही पड़ती है। पर अगर आपको उस समय में नहीं पॉसिबल होता है तो खंडित ना करें, दिन में कभी भी 10 मिनट 15 मिनट अपने खुद के लिए निकाले। बनती कोशिश वही समय आपको, वही एक आदत लगने तक, है ना, आदत लगने तक वही समय पर आप ध्यान करें। अगर समझो नहीं पॉसिबल होता है तो आप दिन में किसी भी समय में ध्यान कर सकते हैं। अब श्री भक्तामृत ध्यान के लिए क्या सावधानी बनानी चाहिए, सावधानी क्या बरतनी है आपको, जब आपका भक्तामृत का ध्यान करना है तो आपको क्या सावधानी रखनी पड़ेगी। ध्यान में इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इस ध्यान क्रिया में किसी प्रकार का तनाव नहीं हो, आप तनाव मुक्त बैठे, आपकी आंखें बंद रहे, तनाव मुक्त रहकर आपकी आंखें बंद रहे, स्थिर रहे और शांत हो जाइए। और ध्यान आपको कहाँ पर लगाना है, दोनों भुरकुटी के बीच में, जहां आप बिंदी लगाते हो वहां पर आपको आज्ञा चक्र के ऊपर आपको ध्यान लगाना है और फोकस रखना है। और आपको मैंने कल बताया था, जीभ को क्या करना है, टर्न करके तालू के ऊपर
इस तरह से, तो आपका ध्यान जल्दी कनेक्ट होता है। ये जो अंदर की जो अपना पॉइंट रहता है वो आज्ञा चक्र के वहां पे कनेक्टेड रहता है, इसीलिए वो जीव को तंग कर कर आपको यहाँ तक फोकस करना है। खास बात कि आप ध्यान में सोए नहीं, बल्कि सभी साक्षी भाव में रहे। महिलाओं को खास सावधानी यह रखनी है कि जब आपके पीरियड्स के जब 5 दिन हो जाए तभी आप ध्यान कर सकते हैं। ठीक है। 5 दिन 6 दिन कंप्लीट होने के बाद ही भक्तांबर का ध्यान करें। अगर आप कुछ और कर रहे होंगे ध्यान, है ना, जैसे नौकार मंत्र का है या कौन सा दूसरा ध्यान है या सिर्फ ओम का है, तो आप उस समय में भी कर सकते हैं। पर अगर दीदी आपको चक्रा। भक्तांबर का ध्यान करना है, समझो, अगर आप कौन सी गाथा का ध्यान कर रहे हो स्पेसिफिकली भक्तांबर, तो पीरियड्स में 8 दिन तक चलता नहीं है। ओके। अब मैंने आपको बता दिया कि आपको कहाँ पर बैठना है, तो घर के कौन से भी जिन मंदिर, जहां पर आपका मंदिर है वहां पर आप बैठ सकते हैं, जहां वो ऊर्जा स्थान होता है, हमारा वो ऊर्जा स्थान होता है। तो आप घर के मंदिर के सामने या किसी उपाश्रय में जाकर आप ध्यान कर सकते हैं, या जहां पर आपको ऐसा लगता है कि मेरा यहाँ ध्यान लग सकता है, तो आपको वहां पर बैठ जाना है। समय इसका मिनिमम 9 मिनट्स तक आपको ध्यान करना है, मिनिमम 9 मिनट्स तक ध्यान करना ही है। और अगर आपको बेहद अच्छा अनुभव हो जाता है तो 33 मिनट्स को कंटिन्यू करें। 33 मिनट का ध्यान होना चाहिए, 9 मिनट्स मिनिमम और मैक्सिमम 33 मिनट। और फिर एक बार आपका 33 मिनट तक आपका ध्यान लग जाए तो फिर आपको कोई टेंशन ही नहीं है। अब सुखासन में बैठे, पूर्व दिशा की ओर आसन पर बैठना है, फिर ज्ञान मुद्रा में बैठना है। ज्ञान मुद्रा फर्स्ट टू फिंगर टच होती है, ये वाली होती है ज्ञान मुद्रा। ओके, ये वाली होती है ज्ञान मुद्रा। ये वाली मुद्रा इसीलिए करते हैं हम लोग ध्यान में कि यह मुद्रा जो है इससे हमारी कंसंट्रेशन मेमोरी पावर बढ़ती है, ये वाली मुद्रा से, इसलिए हम ज्ञान मुद्रा में बैठते हैं। कमर, गला और सर एक लाइन में रखना चाहिए, आपकी कमर सीधी होनी चाहिए, गला और सर एक लाइन में होना चाहिए। इस बात का आपको ध्यान रखना है। श्री भक्तांबर ध्यान संपूर्ण विधि क्या है, अब आप सुन लीजिए। भक्तांबर की ध्यान की संपूर्ण विधि कौन सी है? दोनों हाथों को जोड़कर दिल के पास रखकर धीरे से श्वास को अंदर लेते हुए एक नौकार मंत्र आपको गिनना है। हमें भावना करनी है कि हमारी ये श्वास लेफ्ट नोस्ट्रिल से अंदर जा रही है और हमारी लेफ्ट साइड शुद्ध हो रही है। लेफ्ट नोस्ट्रिल से आपने सांस को लिया, फिर आपको ऐसे क्या होगा, आपकी ये वाली नोस्ट्रिल्स आपकी शुद्ध हो रही है, ऐसा आपको मन में भाव लाना है। श्वास छोड़ते समय लेफ्ट साइड शुद्ध हो गई है, पहले शुद्ध हो रही है, और जैसे आपने सांसों को छोड़ा शुद्ध हो चुकी है, हो गई है, ऐसी भावना करनी है। दूसरा श्वास लेते समय एक नौकार मंत्र को गिनना है, उसके साथ आपको भावना यही करनी है कि मेरे राइट साइड के नोस्ट्रिल, एक बार लेफ्ट हो गई, लेफ्ट से शुरू करना है, फिर राइट साइड के नोस्ट्रिल से सांस अंदर जा रही है और वह शुद्ध बनते बनते मैं सांसों को छोड़ रही हूँ। ऐसा लेफ्ट से एक बार नौकार मंत्र, फिर राइट से एक बार नौकार मंत्र, और दोनों को शुद्ध बनाने के बाद तीसरा श्वास जब आप लेते हो एक नौकार मंत्र गिनना है, साथ में हमें भावना करनी है कि हमारी श्वास लेफ्ट और राइट दोनों नॉस्ट्रिल्स से अंदर जा रही है, हमारी सुषुम्ना नाड़ी शुद्ध हो रही है।
ऐसा आभास आपको करना है। इसे अनुलोम विलोम भी कहते हैं। लेफ्ट से सांस को लेना है, लेफ्ट से छोड़ना है, फिर राइट से लेना है, राइट से छोड़ना है, फिर लेफ्ट राइट दोनों से लेना है, राइट से छोड़ना है, राइट से लेना है, लेफ्ट से छोड़ना है, सुषुम्ना नाड़ी को एक्टिवेट करना है। ध्यान मुद्रा में आपको बैठ तीर्थ के शत्रुंजय तीर्थ के ऊपर विराजमान है और आदिनाथ भगवान के सामने बैठे हुए अनुभव करना है। आदिनाथ भगवान की प्रतिमा से निकलती हुई अद्भुत ऊर्जा हमारे अंदर प्रवेश कर रही है और हमारा भक्ति भाव बढ़ रहा है। ऐसा आपको अनुभव करना है। 1 से 2 मिनट ऊर्जा का अनुभव करने का प्रयास करें, फिर बाद में जीभ को अंदर की ओर मोड़कर ऊपर तलवे को टच करके हमारा ध्यान शुरू करना है। फिर आपको ओमकार बोलना है तो ओमकार का उच्चारण कर सकते हो। फिर दोनों हाथों को एक 6 मिनट से 33 मिनट तक आप किसी भी गाथा को लेकर आपकी ध्यान की प्रक्रिया आप शुरू कर सकते हो। उसके बाद जैसे आपका ध्यान खत्म हो जाता है, आपको 2 बार 3 बार नौकार मंत्र का उच्चारण करना है। फिर धीरे से आपको दोनों हाथों को मसल कर पूरे बॉडी में एनर्जी को फील करना है और फिर धीरे से हाथ आपकी आंखें खोल देनी है और प्रभु की ऊर्जा को शरीर में स्थिर होते हुए देखना है, महसूस करना है। 1 या 2 मिनट के बाद वापस अपने स्थल पर आ गए तो ऐसा सोच के हाथों को हटाकर धीरे से आंखें खोल सकते हैं। मतलब आपको दोनों हाथों को ऐसे आंखों के ऊपर रख देना है। उसके बाद महसूस करना है कि मैं परमात्मा की ऊर्जा मेरे भीतर में स्थिर कर रही हूँ, मेरे शरीर में, मेरे मन में यह स्थिर हो रहा है और ऊर्जावान बन जाना है, शांत बन जाना है और सकारात्मक बन जाना है। मेरे परमात्मा की परम ऊर्जा श्री भक्तांबर महास्तोत्र के मंत्रों की दिव्य ऊर्जा मेरे आगे आगे चल रही है और मेरे जीवन के भौतिक एवं आध्यात्मिक मार्ग को सरल सफल बना रही है। मेरी आत्मा को शुभ भाव शुभ ध्यान में लीन बनाकर मैं अपने अंतिम लक्ष्य की ओर बढ़ रही हूँ। ऐसा और मुझे तीसरे भाव में मोक्ष प्राप्त हो गया है। यह संकल्प आपको बोलना है और उसकी ऊर्जा आपको लेनी है। अब यह मंत्र क्या होता है? अब हम लोग यहाँ तक आपको मेडिटेशन का बहुत डिटेल में सब कुछ बता दिया है। ध्यान कैसे करना है, ध्यान का आसन क्या होना चाहिए, ध्यान में बैठते हुए आपको आपकी मुद्रा कौन सी होनी चाहिए, कैसे क्या करना है, ध्यान ध्यान करते समय आपको क्या प्रक्रिया से गुजरना है, कौन सी प्रक्रिया यूज करना है, कितने बार लेफ्ट नोस्ट्रिल राइट नोस्ट्रिल, सब बिल्कुल डीपली आपको ध्यान क्या है ये मैंने आपको सिखाया है। अब आगे आपका मंत्र क्या है? मंत्र हम लोग बोलते हैं ना, मंत्र और रुद्धि, यह हमारे भक्तांबर में आता है। आपके पास अगर किताब होगी तो मंत्र यानी मंत्र मतलब शब्दों का संचय, जिससे भविजन इष्ट को प्राप्त कर सकते हैं और अनिष्ट बाधाओं को दूर कर सकते हैं। बहुत सारे शब्दों को एक ही मंत्र ऐसा ढूंढ कर निकालते हैं कि सारा सार उस 1 या 2 या 3 लाइन में आ जाता है, वैसे उसको मंत्र कहते हैं। मन यानी तात्पर्य, मन यानी अर्थात मनन, और त्र यानी तात्पर्य यानी शक्ति, इसीलिए मंत्र में ज्यादा शक्ति होती है। म यानी मन, मन यानी क्या? अर्थात मनन, मनन से मनन करना है, चिंतन करना है। त्र यानी त्र का तात्पर्य है शक्ति, यानी शक्ति कहाँ? रक्षा, हमारी रक्षा हो रही है, मंत्रों से हमारी रक्षा हो रही है। तथा मंत्र अर्थात जिसके मनन से व्यक्ति का हर प्रकार से विकास हो जाता है।
व्यंजन और स्वरों से मिलकर बनता है मंत्र बीज। इसी बीज शक्ति के प्रभाव से ही मंत्र में मन के भाव घुलते मिलते रहते हैं। मंत्र अक्षरों का मंत्र, यह शॉर्टकट, मतलब हम लोग बोलते हैं ना, स्टोरी अगर 3-4 पेज की होगी और लास्ट में अगर आपको समरी पूछी जाती है कि समरी इतने इतने शब्दों में दो उस स्टोरी की, तो आप केवल मात्र 4 या 5 लाइन में समरी लिख देते हो पूरे 3-4 पेज का, तो ये पूरे शास्त्र, पूरे श्लोकों का निचोड़ कर मंत्र बनाया जाता है और वो मंत्र अति प्रभावशाली होता है। शॉर्ट शॉर्ट में, पर उसका असर बहुत होता है, उसकी ऊर्जा बहुत होती है। उसमें देव शक्ति का शब्द रूप भी कह सकते हैं। मतलब देव शक्ति, जो देवों को हम लोग प्रणाम करते हैं, जो देवों को, इंद्रों को, देवियों को प्रणाम करते हैं, झ्रोम झ्रोम स्वाहा आप बोलते हो उस समय में, तो उस समय में सारे देवों की शक्ति आपको वहां पर उस मंत्र द्वारा मिलती है, जो देव भ्रमण करते होते हैं वो। ठीक है। मंत्रों के अर्थ जरूर होते हैं, लेकिन इनका मुख्य अर्थ केवल हिमशिला के कोने कोने जैसा है। अर्थ इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है कि जिन मंत्रों की तरंगों को मन से आप भाव से अगर महसूस करने लगते हैं, तो वो अपने आप आपके अंदर एक चेतना को जगाते हुए ऊर्जा का संचार करता है। ठीक है, इतनी ताकत उस मंत्र में होती है। अब बीज मंत्र क्या होता है? जैसे हम हर एक गाथा के आगे हम लोग दे देते हैं, एक छोटा सा मंत्र दिया है, मैंने सिखाया हुआ है क्लास में रोज के, कि भक्तांबर की गाथा के एक एक बीज मंत्र। तो एक बीज मंत्र क्या होता है? बीज यानी क्या? अंकुर। बीज यानी क्या? आवाज ब्रेक हो रही। अंकुर कितना होता है? छोटा सा, को तेजी से फैलता है। बीज मंत्र बहुत जल्दी असर होता है, शॉर्ट होता है। जैसे आप बहुत पीड़ित हो रहे हो, है ना, आप बहुत पीड़ित हो रहे हो, आपको कुछ सूझ नहीं रहा है, भक्तांबर की इतनी गाथा बोलने की भी आपके अंदर ताकत नहीं है, तो फटाफट आप बीज मंत्र बोले, उस गाथा का बीज मंत्र बोले। जैसे ओम बीजाक्षर है, ओम, ओम को सभी मंत्रों का राजा माना जाता है। ओम, यह बीजाक्षर सभी मंत्रों का राजा माना जाता है। सभी बीज मंत्र तथा मंत्र इसी से उत्पन्न होते हैं। यह पर ब्रह्मा का परिचायक है। ओम के निरंतर जप का प्रभाव ओम ईश्वर के निर्गुण तत्व से संबंधित है। जब कोई भी प्राणी ओम का जाप करता है, तब अत्यधिक शक्ति उसको मिलती है, अत्यधिक शक्ति की निर्माण उसके अंदर होती है, निर्मित उसके अंदर होती है। ओम से उत्सर्जित तरंगों से अत्यधिक शक्ति उत्पन्न होने की वजह से हम हमारे सूक्ष्म चेतन आत्मा को देख सकते हैं, उसे महसूस कर सकते हैं। यह है आपका ओम बीजाक्षर, यानी ओम बीज मंत्र। एक ही शॉर्ट, एकदम एक ही ये होता है, वो क्या बोल सकते हैं उसको, अक्षर। एक ही अक्षर होता है और वह एक अक्षर बहुत प्रभावशाली होता है। फिर जब आप भक्तांबर की सेल्फ हीलिंग करते हो, तो सेल्फ हीलिंग कैसे करना है? सबसे पहले जब आपको हीलर बनना है, तो पहले आपको सेल्फ हील करना बहुत जरूरी होता है, तभी आप दूसरों को हील कर पाओगे। तो सेल्फ हीलिंग कैसे करोगे? मैं सबके प्रति कृतज्ञ भाव रखता हूँ या रखती हूँ। मैं निश्चित होकर जी रही हूँ। मैं क्षमा भाव में रहती हूँ। मैं माता पिता, बुजुर्ग और गुरु का सम्मान करती हूँ। मैं अपनी जीविका पूर्ण ईमानदारी से अर्जित कर रही हूँ। ऐसे 5, इससे आपको पहले सेल्फ हीलिंग करना है। मैं सबके प्रति एक कृतज्ञ भाव रख रही हूँ। मैं निश्चित होकर जी रही हूँ।
मुझे कोई टेंशन नहीं है, मुझे कोई भय नहीं है, मैं बिल्कुल निश्चिंत होकर जी रही हूँ, मैं क्षमा भाव में रह रही हूँ, मैं माता पिता, बुजुर्ग और गुरु का सम्मान कर रही हूँ, मैं अपनी जीविका पूर्ण ईमानदारी से अर्जित कर रही हूँ। ऐसे 5 भावों को जब आप सेल्फ हीलिंग करते हो तो अपने भीतर में इन भावों को लाना है। हीलिंग देते समय हमेशा अपनी हथेली जो होती है, हथेलियों को ऐसे थोड़ा सा आपको नीचे, ऐसा थोड़ा सा बेंड ओक, यहाँ पर थोड़ा सा आपको एक ऐसे दिखाई देगा खड, ऐसे नहीं देना है, थोड़ा सा बेंड करना है और फिर आपको हीलिंग देनी है। ठीक है, यह आवश्यक भक्तांबर हीलिंग को ध्यान, योग इत्यादि के साथ साथ किया जा सकता है और भक्तांबर हीलिंग का उपयोग ऑपरेशन के पूर्व तथा बाद में अच्छा रहता है। तो हथेलियों को शरीर से 1 से 4 इंच की ऊंचाई पर रखते हुए विभिन्न केंद्रों पर शरीर का उपचार किया जा सकता है। इस तरह से आपको राइट हैंड से हीलिंग देने की कोशिश करनी है। 7 टाइम्स आपको ऐसे घुमाना है क्लॉकवाइज और फिर बाद में आपको 3 टाइम्स ऐसे आगे की ओर पुश करना है। क्लॉकवाइज 7 टाइम्स घुमाना है और फिर बाद में 3 टाइम्स आगे, ऐसे आपको, जैसे आप शाबाशी के लिए कैसे हाथ आगे करते हो वैसे आपको 3 टाइम्स हाथ करनी है। ठीक है, मतलब उस बीमारी को फैलने से आप रोक रहे हो। ओके, अब आपको जैसे भक्तांबर हीलिंग शुरू करने से पहले की आभार विधि होती है, या आप बाद में भी आभार विधि कर सकते हैं। आपको जैसे भक्तांबर हीलिंग शुरू करनी है तो आपको आज्ञा के साथ शुरू करनी होगी, है ना। और फिर बाद में जैसे ही आपकी हीलिंग खत्म हो जाती है आपको आभार देना है, वो आगे भी आ जाएगा। मैं शॉर्ट में आपको बता रही हूँ कि मैं श्री आदिनाथ परमात्मा का आभार मानती हूँ, मैं जैन शाश्वत देव गुरु धर्म का आभार मानती हूँ, मैं भक्तांबर हीलिंग ऊर्जा मानतुंग सुरेश्वर जी का एवं मेरे गुरुजनों का आभार मानती हूँ, मैं अपने माता पिता एवं खुद का आभार मानती हूँ। खुद को जब हीलिंग दे तो खुद का भक्तांबर हीलिंग ऊर्जा लेने के लिए आभार मानती हो, मतलब स्वयं को भी जब आप हीलिंग दे रहे हो, स्वयं भी आप जब खुद के ऊपर काम कर रहे हो उस समय में भी आपको आभार देना जरूरी होता है। स्टार्टिंग में आज्ञा लेनी है और जैसे हीलिंग खत्म हो जाती है वैसे आपको आभार देना है आदिनाथ प्रभु का, शाश्वत देवगुरु धर्म का, मानतुंग सुरेश्वर जी का, माता पिता का और खुद को हीलिंग लेने के लिए। ठीक है, अब संकल्प कैसे लोगे? सबसे महत्वपूर्ण अगर हमारी सब इसमें है तो वो संकल्प। बहुत सारे जन संकल्प लेना नहीं जानते हैं। आपको आगे जब आपका क्लास चलेगा उसमें हर एक के लिए कौन से एफर्मेशंस होनी चाहिए, कौन से संकल्प होने चाहिए, वो सब आपको सिखाया जाएगा। तो दोनों हाथ को और एक बार आपको किस तरह से रखेंगे आप हाथ, मैं आपको बता रही हूँ। हृदय चक्र के ऊपर अपना लेफ्ट हैंड को रखना है इस तरह से फैलाकर, हृदय चक्र के ऊपर अपने इस तरह से आड़ा रखना है हाथ और उसके ऊपर राइट हैंड, उसके ऊपर राइट हैंड। ओके, इस दीदी तरह से। आपका पिक नहीं दिख रहा है। ये देखो मैं जैसे बोल रही हूँ ना, ये देखो ये आड़ा हाथ रखा आपने चेस्ट के वहां पे, आड़ा आड़ा, मतलब स्लैंटिंग, स्लीपिंग वाइज, हाँ स्लीपिंग वाइज, स्लीपिंग रखना है। उसके ऊपर राइट हैंड को इस तरह से रखना है, ये भी रख सकते हैं, या आप ऐसे जो ऊपर वाला हाथ है उसको वर्टिकल में करना है और उसको बंद कर देना है। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, या हृदय के ऊपर दोनों हाथ भी रख सकते हैं। तीनों पोजीशन में आप संकल्प ले सकते हैं। ओके, और संकल्प क्या करेंगे आप, संकल्प क्या बोलना है आपको?
आदिनाथ भगवान की ऊर्जा का श्री भक्तांबर स्तोत्र के मंत्रों की शक्ति के प्रभाव से जीवन शक्ति के साथ मैं भक्तांबर की साधना करने जा रही हूँ। श्री भक्तांबर स्तोत्र के सभी श्लोक की भक्ति की शक्ति से जीवन शक्ति शत्रुंजय तीर्थ और शत्रुंजय तीर्थाधिपति आदिनाथ प्रभु की ऊर्जा मेरे सहस्त्रारा चक्र से प्रवेश कर कर आज्ञा चक्र में से पास होकर विशुद्ध चक्र, उसके बाद हृदय चक्र, उसके बाद मणिपुर चक्र तक आराम के साथ फैल रही है। भक्तांबर स्तोत्र की सभी मतलब भक्तांबर स्तोत्र से मैं मेरी भक्तांबर श्लोक के सभी श्लोकों से मैं और आदिनाथ प्रभु की ऊर्जा से और आदिनाथ प्रभु की ऊर्जा से मैं सहस्त्रारा चक्र से मस्तिष्क से प्रवेश करके आज्ञा चक्र, विशुद्ध चक्र, थोड़ा स्लो हृदय बोले ना, चक्र। थोड़ा स्लो बोले ताकि लिख सके हम। हाँ, व्यवस्थित लिखवा दीजिए दीदी ये। चलो लिखो। सहस्त्रार चक्र से प्रवेश करके आज्ञा चक्र में आज्ञा चक्र में से पसार होते हुए विशुद्ध चक्र में आज्ञा चक्र में से आज्ञा चक्र में से पसार होते हुए मतलब जाते हुए, जो आपको शब्द अच्छा लगे वो। आज्ञा चक्र में से विशुद्ध चक्र में से सुषुम्ना नाड़ी, विशुद्ध चक्र में से सुषुम्ना नाड़ी में से हृदय चक्र के साथ सुषुम्ना नाड़ी में से हृदय चक्र के साथ ऊर्जा प्रस्थापित हो रही है या ऊर्जा मुझे मिल रही है। जो शब्द आपको इजी लगे वो शब्द आप बोल सकते हैं। सुषुम्ना नाड़ी क्या होता है दीदी? अभी मैंने सिखाया था, लेफ्ट नोस्ट्रिल राइट नोस्ट्रिल हमारी है और उसके और एक सुषुम्ना नाड़ी होती है। जस्ट मैंने इसके पहले सिखाया हुआ है, आप वीडियो देख लेना, आपको समझ में आ जाता है। 3 नाड़ियां होती है हमारी, लेफ्ट राइट और सुषुम्ना। ऊपर लिखा हुआ संकल्प, जो भी पोजीशन में आप बैठते हो उस पोजीशन में आपको अपने हाथ रख देने हैं और फिर बाद में आपको हर एक ऑर्गन्स के ऊपर। अब सबसे पहले आपको कहाँ पर संकल्प ले लिया आपने, अब मैं आपको हाथों की पोजीशन बता रही हूँ, कहाँ कहाँ पे आपको सेल्फ हीलिंग करनी है, कहाँ कहाँ पर आपको सेल्फ हीलिंग करनी है, वो पोजीशन एक बार आप देख लीजिए सभी जन। अपने हाथों को मुकुट चक्र के ऊपर, इसे मुकुट चक्र भी कहते हैं, सहस्त्रारा चक्र को मुकुट चक्र भी कहते हैं। तो दोनों हाथों को कैसे रखेंगे आप, थोड़ा सा कप शेप में हाथ को लेकर यहाँ पर आप रखेंगे, ठीक है। इसके ऊपर ऊर्जा देंगे, फिर आप कहाँ पर रखोगे, आज्ञा चक्र के ऊपर हाथ रखेंगे। ओके, आज्ञा चक्र के ऊपर आप हाथ रखेंगे, फिर आप कहाँ पर, विशुद्ध चक्र के ऊपर अपना हाथ रखेंगे, दोनों हाथों को रखना है। फिर आप किधर रखोगे, हृदय चक्र के ऊपर, इस तरह से हाथ रखोगे। ओके, फिर आप किधर रखोगे, हृदय चक्र होने के बाद में थोड़ा सा नीचे मणिपुर चक्र, जहां पर आपका नाभि है, वहां पर आप हाथों को लेकर जाएंगे। फिर 3 उंगल नीचे हमारा स्वादिष्ठान चक्र है, वहां पर अपने हथेलियों को लेकर जाएंगे। और फिर बाद में आपका लास्ट मूलाधार चक्र कहां पर है, रूट चक्र, टेलबोन, आपका जो टेलबोन की नोक पर स्थित होता है,
टेलबोन का नोक आपको पीछे दिखाई देगा, हड्डी पता रहेगा आपको सभी को। स्पाइन के वहां पे एक आपको टेलबोन होता है, टेलबोन के वहां पर आपको वहां पर स्थित करना है। इसके साथ साथ जब आप ये सारे चक्रास के ऊपर अपने हथेली लेकर जाते हैं तो आपको उसके बाद गर्दन के पीछे, गर्दन के पीछे ये साइड जहां पे आपकी स्पाइन है, जहां पर आपकी सॉरी स्पाइन नहीं, नेक है, स्पॉन्डिलोसिस, तो एक हाथ ऊपर एक हाथ नीचे गर्दन के वहां पे। फिर आपको दोनों हाथ इस तरह से शोल्डर के पीछे रखना है, शोल्डर के पीछे आपको ऐसे दोनों हाथ को सीधे ही लेकर जाना है, सारी उंगलियां आपकी खुली हुई है और फिर आपको यहाँ पर करना है। फिर आप धीरे से अपने पीठ के ऊपर भी हाथ इस तरह से लेकर जा सकते हैं, पीठ के ऊपर आप हाथ रख सकते हैं, फिर कमर पर, फिर ऐसे सारे बॉडी ऑर्गन्स को आपको हील करना है। उसके बाद आपके कानों के ऊपर, फिर आपके कानों के ऊपर वहां पर हील करना है। फिर दोनों हाथों को इस तरह से यहाँ पर शोल्डर, यहाँ पर, ठीक है, इस जगह यहाँ पर आपको करना है। फिर अंगों के ऊपर हाथ रखना है, नहीं ऐसे इधर 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 हाथ रखना है, ठीक है। फिर आपके जांघों के ऊपर, उसके बाद आपने घुटनों के ऊपर, घुटनों के ऊपर, फिर आपके जहां पर एंकल है नीचे पैर में वहां पर इस तरह से कान, घुटने, पैर, कंधे, जांघे, यह सारा आपको पीठ पीछे, पीठ के सारे, फिर आपकी जो वहां पर रिब्स होती है पीछे की, मनके की जो रिब्स होती है वहां पर, पसलियां होती है वहां पर, फिर सब जगह आपको स्वयं को हील करना है, पॉजिटिव आपको बनाना है। और जब आपके ये सारे ऑर्गन्स पॉजिटिव हो जाते हैं, 21 डेज तक या 33 दिन तक भक्तांबर की सेल्फ हीलिंग से आपको स्वयं को क्लीन होना है, आपको स्वयं को क्लीन करना है। उसके बाद आप किसी को हील कर सकते हैं। तो आपको अपने स्वयं के ऊपर 21 दिन तक काम करना है या 33 दिन तक काम करना है, जैसे जैसे मैंने आपको बताया है वहां वहां सारे हाथों को लेकर जाना है। ओके, फिर आपको ये सेल्फ हीलिंग का हो गया। उस दौरान आपको महसूस हो जाएगा कि आपके अंदर की सफाई बिल्कुल अच्छी तरह से हो रही है और भक्तामर हीलिंग ऊर्जा के लिए एक बेहतर आपका चैनल बन चुका है। फिर इसके अलावा आपको अगर कोई लक्षणों का अनुभव भी नहीं हो रहा है तो भी आप अपनी सेल्फ हीलिंग कंटिन्यू करें, इसमें खंडित ना करें। 21 दिन या 33 दिन में अंतिम कोशिश खंडित ना करें। अगर आपके समझो लेडीज लोगों के पीरियड्स आ जाते हैं तो वो 8 दिन छोड़कर वापस आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, पर 21 दिन में अगर समझो 21 दिन में अगर आपको करना है कंप्लीट, तो फिर आपका पीरियड्स तुरंत होने के बाद में 5 या 6 दिन आप स्टार्ट कर सकते हैं, तो 21 दिन तक आपकी साधना कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। उसमें आपको कोई बाधाएं नहीं आएगी। ओके, उसके बाद यह सवाल जवाब हम लोग लास्ट में ले लेंगे, ठीक है। यह आपको 21 दिन तक करनी है या 33 दिन तक करनी है। अगर आपके 33 दिन कंप्लीट नहीं हो पा रहे हैं तो ध्यान रखें कि 21 दिन तक आपको करनी ही करनी है। ओके, शुद्धकरण से आपको करना है। अब इसमें क्या ध्यान रखोगे आप सेल्फ हीलिंग के वक्त? भक्तांबर ध्यान कम से कम या मूल स्वलिंग स्व हीलिंग हाथ स्थितियां एक बार और ठीक से पानी मतलब हाथ धोकर बैठे, स्वयं को शुद्ध बनाए, स्वच्छ बनाकर फिर आप बैठे। उसके बाद में पैर को धोकर बैठे, एक आसन पर बैठे, एक समय में बैठे और बनती कोशिश आप
को पूरी तरह से अपने मौन के साथ यह साधना करनी है। आप मौन के साथ करोगे, आप जब भक्तामर की गुणगान गाओगे, जाप करोगे, संगीन हो जाओगे, तो आप अपने ही भीतर में एक अलग सी ऊर्जा को महसूस करेंगे। ठीक है। इसके साथ साथ आपको और भी बातें ध्यान रखनी है कि आप ज्यादा से ज्यादा चीनी ना खाए, मतलब शक्कर कम खाए, मिठाई ज्यादा ना खाए। इस प्रक्रिया के दौरान नमकीन खाद्य पदार्थों को टालने की कोशिश कीजिए, इससे बचने की कोशिश कीजिए। बाकी तो हम लोग तो ड्रग्स, शराब और अत्यधिक कैफीन वगैरह तो लेते हैं नहीं, पर चाय की अगर आपको आदत है तो कम चाय पीनी शुरू करिए, कम शक्कर वाली चाय पीनी शुरू कर दीजिए। अगर आप का बहुत नमकीन नमकीन खाने का शौक है आपको, तो थोड़ा कम कर दीजिए। ऐसे आप कर सकते हैं। अब सिद्धि क्या होती है? सिद्ध यानी क्या? हम लोग बोलते हैं ना, सिद्ध बुद्ध मुक्त हो जाना है। तो सिद्ध क्या होता है? कोई काम या हमारी यह चीज सिद्ध हो गई, यानी हमारी यह चीज का काम पूरा हो गया, ऐसा बोलते हैं ना हम लोग, सिद्ध हो गया। पर गुरु की वाणी सिद्ध हो गई, ऐसा बोलते हैं। काम या बात से करने या होने की अवस्था या भाव जो होता है, वह सिद्ध गति पर प्राप्त करता है। कोई ऐसा उद्देश्य पूरा होना अथवा किसी ऐसे लक्ष्य तक पहुंचना, ये विशेष परिश्रम और प्रयत्न किया गया हो। मतलब आपने बहुत प्रयत्न किया, आपने आपका लक्ष्य तक पहुंचने के लिए बहुत परिश्रम किए, बहुत आपने प्रयत्न किया, और तब जाके आपका वह काम सफल हो जाता है, मतलब वह सिद्ध हो जाता है। आपके प्रयत्न को, आपके परिश्रम को, और जब एक आपको गति मिल जाती है, जब आपका वह काम कंप्लीट हो जाता है, हम लोग बोलते हैं ना, बहुत दिनों से यह काम मेरा अटका हुआ था, अब जाकर वो सिद्ध हुआ है ना, अब जाकर वो कंप्लीट हुआ है। तो इसके पीछे आपका प्रयत्न है, इसके पीछे आपका परिश्रम है। तो जब आप परिश्रम और प्रयत्न दोनों को साथ में लेकर आते हो, तब आपका काम कंप्लीट हो जाता है। और दिव्य ऊर्जा की अनुभूति एक ऐसी विशिष्ट क्षमता, योग्यता या स्थिति जो उक्त प्रकार के परिश्रम या प्रयत्न के फल स्वरूप प्राप्त होती है, एवं उसके फल में जो हमें मिलता है, फल के रूप में होने वाली प्राप्ति, लाभ या सफलता, इसे सिद्ध कहते हैं। तपस्या, उपासना, मंत्र, साधना, ध्यान आदि के फल स्वरूप, मतलब आपने बहुत तपस्या की, आपने बहुत मंत्र की साधना की, आपने बहुत ध्यान किया, आपने बहुत मंत्रों का जाप किया, तो इसका फल स्वरूप यानी सिद्धि होता है। वह एक अलौकिक रूप की शक्ति होती है जो आपको मिल जाती है। वृद्धि वृद्धि सिद्धि को देने वाला, शुभ कार्यों में उपयोगी बीज भूत इस अक्षर द्वारा हर मनोवांछित शुभ कार्य की सिद्धि निश्चित ही है। मतलब रिद्धि सिद्धि, उसके बाद में को देने वाला, शुभ कार्यों में उपयोगी बीज भूत इस अक्षर द्वारा हर मनोवांछित शुभ कार्य की सिद्धि निश्चित है। तो ऐसा हमारा यह भक्तांबर की सेल्फ हीलिंग से हमें चमत्कारिक रूप मिलता है, चमत्कारिक फल मिलता है, फल है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो चलिए आज से शुरू करते हैं हमारी दिव्य परम पथ की सफर। भक्तांबर का पहली गाथा, भक्तांबर की पहली गाथा, इसको प्रोनाउंस करेंगे हम लोग, भक्तांबर की पहली गाथा को। ओके। भक्तामरा प्रणतमौलिमणि प्रभाना मुद्योक्तकं दलितपापतमोभितानम्
सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा वालम्बनं भवजले पततां जनानाम् भक्तामर प्रणतमौलिमणिप्रभाणा मुद्योतकं दलितपापतमो वितानम् सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा वालंबनम भवजले पतताम जनानम। जिनको भी गाथाएं नहीं आ रही है या भक्तांबर नहीं आ रहा है या जिनको आ रहा है वो भी किताब लेकर, भक्तांबर की किताब लेकर बैठना है, ताकि आपको हर एक शब्द किस तरह से उसका उच्चारण करे ये अच्छी तरह से समझ में आए। अब भक्तांबर की पहली गाथा जो है वो किसके लिए है? वह सर्वरिष्ट कार्यों को करने के लिए, सभी अवरोधों को रोकने के लिए, जो चाहे अपने मंजिल में कोई भी अवरोधक आए उसे दूर करने के लिए सबसे पहली वाली गाथा है भक्तामर प्रणतमो मणि प्रभाना। जिनके चरणों में, इसका अर्थ क्या है? जिनके चरणों में झुके हुए देवों के मुकुट की मणियां इतनी तो झिलमिला रही है कि मानव पाप के तिमिर को चीर डालती है। मतलब वह मुकुट की मणियां, वो झिलमिल तारे, वो इतने चमचमा रहे हैं कि जैसे मानो वह सभी पापों का चीर कर रहे हैं। संसार समुद्र में डूबते हुए सर्वजनों के लिए एकमात्र सहारा रूप वैसे आदिनाथ तीर्थंकर के चरण कमल को मैं हार्दिक प्रणाम कर रही हूँ, या मैं हार्दिक प्रणाम कर रहा हूँ, और मैं उनकी स्तवना कर रही हूँ। पहली गाथा जो है उसका सर्व विघ्न विनाशक काव्य, सर्व विघ्न विनाशक काव्य। इसकी वृद्धि जो है, मंत्र वृद्धि जो है, ओम राम रीम रूम श्रीम क्लीम ब्लूम क्रोम ओम रीम नमः स्वाहा, किताब में है, आप देख सकते हैं। उसके बाद ओम रीम अरहम नमो अरिहंतानम नमो जिनानम राम रीम रूम रोम रह असि आवसा अप्रतिचक्रे फट विचक्राय झ्रोम झ्रोम नमः स्वाहा। ठीक है, रिद्धि सिद्धि भी इसे प्राप्त होती है और सर्व विघ्न विनाशक यह काव्य है। ऐसा हमारा पहला नंबर की गाथा है। 3 गाथा तक हम लोग करेंगे। गाथा नंबर 2, यह संस्तुतः सकलवाङ्मय तत्वबोध, यह संस्तुतः सकलवाङ्मय तत्वबोध दुद्भूत बुद्धि पटुभिः सुरलोकनाथ स्तोत्र जगत्रितय चेत हरे रुदारे स्तोषैखिलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम्। यह संस्तुतः, यहाँ पर 2 डॉट आ रहे हैं, यह के आगे 2 डॉट, उसका प्रोनाउंसिएशन ह होता है। यह संस्तुतः, त के बाद भी 2 अनुस्वर आए तो उसको क्या बिंदु आए हैं आप देख सकते हैं। संस्तुतः ह का प्रोनाउंसिएशन होता है। समग्र शास्त्र बोध से युक्त सूक्ष्म प्रज्ञा के धनी देवेंद्रों ने भी जिनकी स्तवना की है, उन प्रथम तीर्थंकरों की स्तवना में भी त्रैलोक्य की चित्त को अपने भीतर में उतारने की कोशिश कर रही हूँ, वैसे यह स्तोत्र गान द्वारा मैं कर रही हूँ। यह दूसरा नंबर का जो श्लोक है वह नजरबंदी एवं दृष्टि दोष को दूर करता है। दृष्टि दोष, दृष्टि आंखों के लिए बहुत महत्वपूर्ण 2 नंबर की गाथा है और क्षीर पीड़ा नाशक भी काव्य है। अगर आपको बार बार आपका सर दर्द कर रहा होगा
तो भी आप 2 नंबर की गाथा, दूसरे नंबर की गाथा आप फेर सकते हैं। मोती बिंदु का अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है, उसका अगर आपको ऑपरेशन करवाना है, तो भी 2 नंबर की गाथा आप बोल सकते हैं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ब्लूं नमः वृद्धि। ओम ह्रीं अरहं नमो ओहि जिनानम झ्रोम झ्रोम नमः स्वाहा। दूसरे नंबर का श्लोक आंखों के लिए, नजरबंदी एवं दृष्टि दोष दूर करने के लिए। आंखों के ऊपर काम करना कि मैं कभी किसी का बुरा देख नहीं सकती हूँ और मुझे बुरा देखना भी नहीं है। इस भाव के साथ आपको भक्तांबर की शुरुआत करनी है। तीसरी नंबर की जो श्लोक है, बुद्ध्या विनापि विबुधार्चित पाद पीठ स्तोतुं समुद्यतमतिर्विगतत्र पोह बालं विहाय जलसंस्थित मिन्दुबिम्ब मन्य क इच्छति जनः सहसा ग्रहीतुम्। देव देवेंद्र से पराजित प्रभो, बुद्धिहीन एवं लज्जा विहीन होते हुए भी मैं आपकी स्तवना करने के लिए लालायित हो रहा हूँ या हो रही हूँ। जैसे कि एक अज्ञान बालक चंद्रमा की प्रतिमा को पानी में देखकर उसे बॉल समझकर उस चंद्रमा को पकड़ने की चेष्टा कर रहा है, वैसे ही मैं अज्ञान हूँ, फिर भी प्रभु आपकी स्तवना करने के लिए लज्जाहीन बनकर मैं आपकी स्तवना करने के लिए लालायित हो रही हूँ। और जैसे वह अज्ञान बालक चंद्रमा को पकड़ने की कोशिश कर रहा है, वैसे मैं आपकी स्तवना करने की कोशिश कर रही हूँ। तीसरा नंबर का श्लोक भी आंखों की रोशनी को तेज बढ़ाने के लिए। आंखों के अगर आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, आपको जैसे देखने की बहुत नंबर है, जिनको बहुत बड़ा नंबर है चश्मे का, उसको दूर करने के लिए और उसके साथ साथ विघ्नों को विघ्न बाधाओं को दूर करने के लिए सर्व सिद्धिदायक यह काव्य है। ठीक है, इसमें ऐसा कहा गया है, मंत्र है ओम ह्रीं श्रीं क्लीं सिद्धभ्य बुद्धिभ्य सर्व सिद्धिदायक्यभ्यो नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अरहं नमो परमो हि जिनानम झ्रोम झ्रोम नमः स्वाहा। ऐसा हमारा तीसरा नंबर का श्लोक है। आज यहीं पर हम लोग मंगल करते हैं क्लास को। आपको समझ में आ गया, पहला नंबर सर्व विघ्न विनाशक काव्य, दूसरा नंबर आंखों के लिए, तीसरा नंबर भी आंखों के लिए है। इस तरह से हमारा क्लास आज हम यही मंगल कर रहे हैं। कल क्लास 11 बजे रहेगी। कल क्लास 11 या 11:30 बजे रहेगी। एक बार सूचना सुन लीजिए प्लीज। छाया जी अपना माइक ऑफ कर दीजिए। क्लास कितने बजे है कल? दीदी आवाज नहीं आ कल रही की है। क्लास वही बोल रही हूँ, कल की क्लास हमारी 11 बजे रहेगी, क्योंकि कल हमें 11 या 11:30 बजे मैं डाल दूंगी लिंक। आपको उस समय में सिर्फ रेडी रहना है, क्योंकि अनुष्ठान है तो दोपहर को क्लास नहीं ले पाऊंगी। ठीक है, इसीलिए कल की क्लास 11:30 बजे है। चलो एक बार हम लोग धन्यवाद दे देंगे। हे प्रभु, नमो अच्युतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयर्यानम, नमो उवच्छायानम, नमो लोए सव साहुनम, एसो पंच नमोकारो सव पाव पनासनो मंगलानंद च सव्वे सिंह परमम हवै मंगलम। आदिनाथ प्रभु का आभार, मानतुंग सुरेश्वर जी का आभार, देव गुरु धर्म का आभार, माता पिता का आभार, निकुंज गुरु जी का आभार, स्वयं का आभार, आप सभी का आभार जो इतनी लगन से आदिनाथ प्रभु की इस क्लास में बेसिक और एडवांस हीलिंग कोर्स में आप सभी जन हीलर बनने के लिए आए हैं। आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद देते हुए, आपने बिल्कुल शांति से
1 घंटे तक लगातार आपने सुना। हे प्रभु, मेरे मन वचन काया से किसी का भी दिल दुखाया हो या उच्चारण करते समय, श्लोक के उच्चारण करते समय काना, मात्रा, पद, अक्षर, रस व दीर्घ आगे पीछे कहा हो तो त्रिवार 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 मिच्छामि दुक्कडम, मिच्छामि दुक्कडम, मिच्छामि दुक्कडम। सभी का आभार करते हुए हाँ, अब सवाल जवाब लेंगे हम लोग। दीदी आप इसका रिकॉर्डिंग भेज सकते हैं क्या, कल का और आज का? रिकॉर्डिंग हो रही है, कल की ऑलरेडी ग्रुप में डाल चुके हैं हम लोग। एक एक करके बोले ताकि आप लोगों को सुनाई देगा। एक एक दीदी आपने सबसे पहले बताया था कि 9 से 33 मिनट तक कम से कम 9 मिनट और ज्यादा से ज्यादा 33 मिनट तक ध्यान करना है। उस बराबर। ध्यान में हमें क्या बोलना है या फिर क्या चिंतन करना है? मैंने बोला तो आपको कि अगर समझो आप बीजाक्षर ले रहे हो, अगर ओम का चिंतन कर रहे हो तो ओम का चिंतन उतने बार करना है। अगर आप किसी चक्रास के ऊपर कर रहे हो, चक्रा के रिलेटेड, तो कल मैंने आप लोगों को चक्रास सिखा दिए थे, तो चक्रास के ऊपर आपको ध्यान केंद्रित करना है। अगर समझो आपको चक्रास के ऊपर ध्यान नहीं करना है, आपका मन नहीं लग रहा है, तो आप किसी भी भक्तांबर की एक गाथा को लेकर आप उतने बार चैंटिंग कर सकते हैं, 9 बार, 33 बार। और अगर समझो आपको भक्तांबर की गाथा का भी अगर आपको उच्चारण नहीं जमता है तो ध्यान में स्थिर रहिए और सिर्फ आज्ञा चक्र के ऊपर कंसंट्रेट कीजिए। ओके दीदी कल यदि 11:30 बजे दीदी कल यदि 11:30 बजे ज्वाइन नहीं कर सके तो आपका रिकॉर्डिंग मिलता है, वो एज इट वैसे ही है जैसे आप इस क्लास में सिखा रहे हैं? बिल्कुल वैसे ही, वही होता है, वही होता है, पूरा वही होता है। हेलो हाँ, सीमा रिकॉर्डिंग बंद करें। कंचन वो आंटी जो अभी रिकॉर्डिंग। हाँ जी, जो अभी मेघना जी आपने बताया ना भक्तांबर और वो मंत्र है ना, तो मेरे पास सिर्फ भक्तांबर ही है लिखा हुआ, मंत्र नहीं है। तो वो बुक कहाँ पर मिलेगा मुझे वो विद मंत्र? अपने सेंटर ने छपवाई है बुक। अगर आप कौन से एरिया में रहते हो, कहाँ पे रहते हो आप? भोसरी। पोसरी ना, तो अगर हम लोग पुणे के ही है। अगर आपको पॉसिबल होता है कोई मार्केट यार्ड में वगैरह आकर अगर लेकर जाने के लिए, तो मेरे पास अपनी सेंटर से छपवाई हुई बुक है, उसमें मंत्र और रुद्धि भी है, तो आप ओके, तो वो लेकर जा सकते एड्रेस एंड द कॉस्ट क्या है बुक का? नहीं, कॉस्ट कोई नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट ही दे रहे हैं हम लोग। एड्रेस आप मुझे अभी जैसे आप ग्रुप में देखोगे तो स्नेहल चोरडिया दिखाई देगा आपको, है ना एडमिन? तो आप मुझे सिर्फ व्हाट्सएप पे डाल दीजिए, प्लीज सेंड मी द एड्रेस, मैं आपको एड्रेस सेंड कर दूंगी। दीदी आप courier भी करा और देंगे? एक पूछना था, ये जो आपने ध्यान बोला है उसके लिए टाइमिंग्स ऐसे पूरे दिन में कभी भी करना है या कुछ टाइमिंग है, मॉर्निंग या आफ्टरनून? मैंने आपको